फ्रंट एंड जेएस से हम कैसे रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। सो मैंने एक मॉड्यूल बनाया है डेमो जेएस से, और उसमें एक मॉडल बनाया है सिंपल सा ब्रांच। उसमें नेम करके फील्ड लिए है और उसका ट्री व्यू, होम व्यू है और एक्शन है। तो हमें देखना है कि हम जेएस से किस तरह रिकॉर्ड क्रिएट, डिलीट और एडिट कर सकते हैं। तो ये ब्रांचेस बनाया है, एक मेनू मैंने बना लिया है फ्रंट एंड साइड ब्रांचेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट रिकॉर्ड। तो क्रिएट के लिए मैंने क्या किया है, सिंपल सी एक जेएस बना ली है। ये मेन सिलेक्टर है, सिलेक्टर हमें यहाँ पर टेम्पलेट में दिया हुआ है। यहाँ पर उसमें एक इनपुट फील्ड ली है, जो ब्रांच का नाम डालेंगे हम कोई भी। और यहाँ पर क्रिएट बटन पर क्लिक करने पर क्रिएट ब्रांच करके एक फंक्शन लिया है। यहाँ पर उस पर क्लिक करने पर एक फंक्शन कॉल होगा। तो ये क्या करेगा, जो इनपुट में हमने वैल्यू जो डाली है क्रिएट ब्रांच की, वो इनपुट का नेम है क्रिएट ब्रांच, उसमें से वैल्यू लेगा और ये ब्रांच क्रिएट करके हमने एक कंट्रोलर बनाया है, उसमें पास होगा जैसे आरपी से। तो मैं कंट्रोलर बताता हूँ आपको क्रिएट का, एक क्रिएट का कंट्रोलर है। तो यहाँ क्या न्यू वैल्यू पास होगी, जो वो क्रिएट कर देगी एक ब्रांच और रिटर्न ट्रू करेगा। जो रिटर्न ट्रू करता है उसके बाद हमने एक रेंडर मेथड कॉल करवाई है यहाँ पर, ब्रांच रेंडर। तो वो क्या है, ये मेथड क्या करती है, ये कंट्रोलर कॉल करती है, उसमें से सारा जो न्यू रिकॉर्ड है पूरा ब्रांचेस का वो लेके आती है और ये जो सिलेक्टर मिलता है वहाँ पर रिप्लेस कर देती है। तो पेज रीलोड करने की ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ये जो है ना, वो फर्स्ट टाइम लोड करवाया पर यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड रिप्लेस हो गया ब्रांच रेंडर की मेथड की मदद से। तो यहाँ पर हमने रेंडर का कंट्रोलर लिया है और जो भी ब्रांचेस है इसका एक टेम्पलेट बनाया हमने। यहाँ पर जो ब्रांचेस का टेम्पलेट है ना, वो हमें रिटर्न करेगा यहाँ पर जो हमें ब्रांचेस पास की है। तो उसमें एडिट और डिलीट का भी आइकॉन है। ओके, अभी मैं क्रिएट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं ब्रांच में दिल्ली की क्रिएट करता हूँ, दिल्ली। तो ये क्रिएट हो गई। अभी यहाँ पर अगर करके दूसरी क्रिएट करता हूँ। ओके, तो ये हुआ क्रिएट का। अब मैं आपको एडिट का बताता हूँ, एडिट किस तरह होता है जैसे। तो एडिट के लिए भी यहाँ पर बटन में एडिट क्लास लिया है। ओके, जो एडिट क्लास लिया है उस पर क्लिक करने पर हमारा ये कॉल होगा यहाँ पर ऑन क्लिक एडिट वाला। तो उसमें डेटा में हमने ब्रांच आईडी दी है, कौन सी ब्रांच आप एडिट कर रहे हो। तो यहाँ पर हमें टेम्पलेट में मिलेगा ब्रांच आईडी करके दिया हुआ है, ताकि हमें ब्रांच का पर्टिकुलर आईडी मिल सके उस बटन पर क्लिक करने पर। तो हमने ले लिया, चलो ब्रांच का आईडी। फिर ये कंट्रोलर पास होता है और उसमें डेटा हमें एक दूसरा फॉर्म बनाया है मैंने। एडिट के लिए हमें इनपुट फील्ड चाहिए, तो उसके लिए ये कंट्रोलर कॉल होगा एडिट वाला अभी दो। और वो यहाँ पर ब्रांच आईडी हमने ब्राउज कर ली कि कौन सी ब्रांच में, और एडिट ब्रांच करके टेम्पलेट बनाया हुआ है एक दूसरा ये वाला। उसमें हमने इनपुट फील्ड रखी है और सेव का आइकॉन, सेव बटन रखा है। तो वो रिटर्न करेगा यहाँ पर कंट्रोलर में। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है इनपुट में वो ब्रांच डॉट नेम यहाँ पर सेट हो जाएगी। तो वो एडिट कंट्रोलर में यहाँ पर रिटर्न करेगा एडिट फॉर्म में। अब यहाँ पर रिटर्न करेगा एडिट कंट्रोलर डेटा, उसमें एडिट फॉर्म है। तो वो हमने जो करंट टारगेट पर क्लिक किया था उसमें एल आई क्लोजेस्ट, तो हमें ये मिलेगा, उसको हमें रिप्लेस कर देना है जो न्यू एल आई इनपुट वाला है उसके साथ। तो हमने रिप्लेस कर दिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैंने एडिट किया तो मैं एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाद, और पर सेव पर क्या होता है, सेव करने पर यहाँ पर सेव का क्लास दिया है। सेव पर एक मेथड लिखी हुई है जेएस पे, ऑन क्लिक सेव। तो ऑन क्लिक सेव वाला उसमें ब्रांच आईडी हमने दिया ही हुआ है। यहाँ पर जो सेव का बटन है ना,
उसमें यहाँ पर ब्रांच आईडी दिया है कि कौन सी ब्रांच आप सेव कर रहे हो। तो वो पास कर देंगे ब्रांच आईडी। और जो न्यू वैल्यू हमें मिली है कि जो करंट टारगेट है उसका एल है, उसमें इनपुट, तो ये जो भी एडिट कर रहे हैं ना वो मिलेगा हमें, क्योंकि करंट टारगेट तो हमने वहाँ पर एडिट किया था, उसका होगा तो एडिट वैल्यू मिलेगी, उसको हम रेंडर पास करवा देंगे सेव कंट्रोलर में। अब इस सेव कंट्रोलर में पास होगा तो क्या होगा, ये ब्रांच ब्राउज करेगा, जो न्यू वैल्यू आएगी उसको प्रोवाइड कर देगा और रिटर्न में ट्रू हमें रिटर्न करेगा। ट्रू करेगा तो हमें रेंडर वाली जो एक बनाया है फंक्शन वो कॉल करवा देना, ताकि न्यू जो डेटा जो राइट हुआ है उसके साथ नया डेटा आ जाए, हमें रिप्लेस कर दे इस ब्रांच को। तो अभी में हम सेव करके इसको देते हैं। यहाँ पर दिल्ली की जगह हमने अहमदाबाद कर दिया है और हम सेव करते, तो ये सेव हो गया। और दूसरा भी हम यहाँ पर या कोड डाल देते हैं, कोई भी मान लो कोई बड़ौदा, तो यहाँ आ गया। और इसको डिलीट करना है, डिलीट में भी सिंपल सा है, अनलिंक करवाना है हमें, सेम ही है। डिलीट क्लास लिखा होगा उसमें डिलीट मेथड कॉल होती है, उसमें ब्रांच आईडी लिया है कि कौन सी ब्रांच में डिलीट करनी है, वो पास करवा दिया हमने यहाँ पर और वो ट्रू रिटर्न करेगा। अभी यहाँ पर मैं डिलीट का कंट्रोलर बताता हूँ, जेसन कंट्रोलर टाइप होगा इसका, डिलीट वाला ये वाला। तो उसको ब्राउज किया और अनलिंक कर दिया और ट्रू रिटर्न कर देगा। और क्या करेगा फिर हमें रेंडर मेथड कॉल होगी हमारी जो बाद में ये वाली, तो यहाँ से न्यू डिलीट हुआ है तो उसके अलावा रिकॉर्ड जो भी है वो आ जाएंगे और रिप्लेस कर देंगे इस मेथड से। तो अभी मैं बताता हूँ आपको डिलीट करके, तो ये मैंने डिलीट कर दिया। तो ये फ्रंट एंड जेएस है 17 में, किस तरह हम यूजिंग जेएस से हम किस तरह एडिट क्रिएट राइट डिलीट कर सकते हैं सारे। इसमें जेसन कंट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी आपको विदाउट पेज लोड। तो सो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। एंड मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में इसके गिटहब की लिंक दे दूंगा इस मॉड्यूल की। थैंक्स फॉर ऑल।